हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, एकदम फ्रेश होंगे। और अभी मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रेगनेंसी की वजह से, और बच्चा छोटा सा था तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत आ रहा था। बट कोशिश किया करूँगी कि मैं करूँगी, क्योंकि कुछ खास नहीं होता है ना, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए, अभी ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी के ऊपर कि जन्माष्टमी कब मनाएं, कैसे मनाएं और कैसे मनाते हैं हमारे यहाँ पे, और हम कब मना रहे हैं। तो इस बार जन्माष्टमी है 6 तारीख को, 6 सितंबर को और 7 सितंबर को, दोनों को। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि 6 सितंबर को मनाएं कि 7 सितंबर को मनाएं। तो इसके लिए कहीं पे 6 सितंबर को मना रहे हैं और कहीं पे 7 सितंबर को मना रहे हैं। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को और रोहिणी नक्षत्र में और बुधवार को भगवान का जन्म हुआ था भादो मास में। तो आज के दिन 6 तारीख को ही ये सारे संयोग मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद। ऐसा हो रहा है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी भी है, भादो मास भी है, अर्धरात्रि बुधवार भी है, सब कुछ है इस बार। तो इस बार ही हम मनाएंगे अगर, तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी तो भगवान की पूजा करने के लिए जब भी आपके यहाँ पे मना रहे हैं आप मनाइए। बाकी हमारे यहाँ पे आज मना रहे हैं। और कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी, इसके बारे में भी अब मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके वहाँ पे कैसे मनाते हैं, विधि और नियम सारी चीज़ें। तो पहले हमारे यहाँ पे सुबह सुबह उठते हैं तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देते हैं चंदन से, तुलसी से और पानी वानी से स्नान करा के उनको अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के, फिर उनको श्रृंगार विंगार करके, फिर उनको भोजन वगैरह कराते हैं। फिर दिन भर उनके साथ खेलते हैं, सोते हैं, जिसकी जैसी परिस्थिति बनती है वो ऐसा करता है। कोई उत्सव भी मनाते हैं हमारे यहाँ पे, नॉर्मल जो लोग रहते हैं वो खेलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ मतलब वैसा ही जैसा होता है वैसा करते हैं। फिर इसके बाद होती है शाम, और शाम को हमारे यहाँ पे बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। मतलब 5 कलर का हलवा बनता है, पूड़ी बनती है, सब्ज़ी बनता है, ये सारी चीज़ें बनती है। इसके बाद जो भी फास्ट रखते हैं हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे ऐसे फास्ट रखते हैं कि पानी भी नहीं पीते हैं, निर्जला उपवास रखते हैं। इसके बाद जब 12 बजे के बाद भगवान का जन्म हो जाता है, तो इसके बाद ही वो क्या बोलते हैं, प्रसाद लेकर और फिर तोड़ते हैं व्रत को। तो ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पे। फिर शाम होती है तो फिर हम लोग बनाते हैं प्रसाद, आटे का हलवा, कुट्टू का हलवा, साबूदाना का हलवा, बेसन का हलवा, और फिर हल्दी। और सबसे इम्पोर्टेंट वाला प्रसाद होता है धनिया और चीनी को भून के, धनिया को और चीनी को दोनों को मिक्स करके, और इसके बाद वो प्रसाद होता है। और आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। तो शाम से तैयारी शुरू करते हैं तो 2-3 घंटे लग जाते हैं खाना बनाने में। इसके बाद फिर हम लोग जाते हैं फिर नहाने। जिसके यहाँ पे नदी वगैरह होता है उनके यहाँ पे, जिनके यहाँ पे धूमधाम से मनता है वो कर सकते हैं, वरना फिर घर पे ही नहा के अच्छा नए नए कपड़े पहनते हैं हम लोग सारे। और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को कृष्णा बनाते हैं, राधा बनाते हैं। और फिर होता है हमारे पूजा के लिए जाने का टाइम होता है, तो हम अपनी पूजा की सारी चीज़ें लेके, जो नॉर्मल चीज़ें पूजा की होती है, फूल धूप अगरबत्ती, ये सारी चीज़ें सारी लेके और प्रसाद लेके फिर हम लोग जाते हैं जहाँ पे मंदिर में, ठाकुर बाड़ी में, जहाँ पे डोल रखा हुआ होता है, हमारे यहाँ पे डोल बोलते हैं, झूला वगैरह लगाते हैं। और फिर वहाँ पे सारे लोग जमा होते हैं, जागरण वागरण होता है, प्रसाद होता है, भजन होता है, सारी चीज़ें होती है। तो फिर वहाँ जाने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं, या फिर टाइम पे जाते हैं 12 बजे के अगर उस टाइम पे गए तो फिर रखा हुआ रहता है खीरे में हम अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल को डाल देते हैं। और फिर 12 बजे के टाइम पे, या फिर चीनी क्या बोलते हैं, सॉरी चीनी नहीं, वो चना भी डाल देते हैं। और इसके बाद बीज को, मतलब खीरे को अंदर से साफ़ करके उसके अंदर लड्डू गोपाल एडजस्ट हो जाता है लड्डू गोपाल को, या तो फिर खीरे के अंदर चने को डाल देते हैं। और फिर 12 बजे उसको क्या बोलते हैं कि करा देते हैं जन्म उनका। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान वगैरह करा के और नए वस्त्र पहना के, आभूषण वगैरह सारी चीज़ें पहना के, और लड्डू गोपाल को
स्थापित कर देते हैं झूले में। और इसके बाद हमारे यहाँ पे होता है जय कन्हैया लाल की, हाथी का डपाल की, ये वाली सारी चीज़ें। और फिर हम लोग मनाते हैं बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी। सब लोग अपनी अपनी पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, झूला झूलाते हैं लड्डू गोपाल को। और फिर सब लोग डांस वांस करते हैं, सारी चीज़ें करके और फिर अपने प्रसाद लेके वापस हो जाते हैं। तो ये तो हुई हमारे यहाँ के पूजा के तैयारी की बात। और फिर ये सारी चीज़ें हो जाती है। और जहाँ पे होना होता है, मतलब हम जब अपने घर थे हरियाणा में, तो वहाँ पे ना वो मटका फोड़ने वाला भी कार्यक्रम होता था, जैसे होली पे फोड़ते हैं वैसे यहाँ पे नहीं होता है। बट हरियाणा में जब हम वहाँ पे थे ना, तो वहाँ पे मंदिर में होता था, मंदिर वाले के बाहर वाले पार्क में लगा के मटका, और उसमें फोड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत मज़ा आता है। मटका फोड़ते हैं कैसे, वो चीज़ आपको पता होगी। उसमें पैसे, दही, चॉकलेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो मटका फोड़ता है उसको कुछ अमाउंट्स उसमें डले होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ नियम की, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। तो फिर मटका वटका फोड़ते हैं, बहुत सारी मस्ती होती है। आप जितना मस्ती कर लो उतना कम है जन्माष्टमी के दिन। और हमारे वहाँ पे तो मैं घर पे भी रखती थी कई बार। तो कैसा लगा हमारे यहाँ का और आपके वहाँ पे कैसे बनता है, वो भी आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। कहीं कहीं आज मन रहा है और कहीं कहीं कल मनेगा। तो जब भी आपके क्षेत्र में मने, 2 दिन का तो है ही, तब आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज का जो संयोग है वो बहुत ही अच्छा संयोग है, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही अच्छा संयोग है आज के दिन का। बस एक चीज़ की कमी है भगवान की, बारिश नहीं हुई है इस बार। या तो जन्म के बाद में या फिर पहले जब भी हो, आप बारिश बहुत अच्छा एक बार कर दो तो सारी चीज़ें मैच हो जाएंगे उस साल से, जिस साल आपका जन्मदिन हुआ था उस साल से। और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो बारिश वारिश नहीं हुई है इस बारी, बस बाकी यही चीज़ है, धूप बहुत ज़्यादा उगा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं कि भादो मास का अष्टमी दिन है, रोहिणी नक्षत्र है और बुधवार है 6 तारीख को। तो हमारे यहाँ पे मनाया जा रहा है 6 तारीख को जन्माष्टमी। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। आपके यहाँ पे कैसे मनाते हैं प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप लोग प्यार नहीं दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इसको 1 ईयर होने वाला है, तो प्लीज़ बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और मैं आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि इस बार 6 तारीख को ही हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा संजोग बन रहा है इस बार। भादो मास की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र और बुधवार दिन पड़ रहा है। बुधवार को ही भगवान का जन्म हुआ था और इस बार भी बुधवार ही है। बस एक वही कमी है कि बारिश नहीं हो रही है। और जब भगवान जन्म लिए थे भगवान जी, तब बारिश बहुत हुई थी, बस यही एक कमी है। तो भगवान इस बार भी बहुत सारा बारिश दे दो, ताकि सारे किसान लोग खुश हो जाए और मस्ती से झूम झूम कर आपके जन्माष्टमी मनाएं। तो चलिए अब हम इस वाले वीडियो से लेते हैं विदाई। और आप लोग भी बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाइए, आपसे जितना बन पड़ता है उतना करिए। ज़रूरी नहीं है कि मखमल का ही वस्त्र हो, ढेर सारा पकवान हो। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 5-7 चीज़ें बनाते हैं। आपके घर में जो भी चीज़ें हो ना, जो भी चीज़ हो, उससे आप जन्माष्टमी की पूजा करिए और खुशी से करिए। क्योंकि भगवान जब जन्म लेके आए थे ना, तो वहाँ पे उनके लिए बहुत सारे व्यवस्था, दास दासियाँ और ये सारी चीज़ें नहीं थे। भगवान ने कंस के कारावास में जन्म लिया था, बिल्कुल सारे सुख सुविधाओं के अभाव में। और भगवान फिर भी अवतार हुआ है, उनका धर्म के स्थापना के लिए उनका अवतार हुआ है। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेके आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेके आ रहे हैं। आपका मन साफ़ होना चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए परिवार में। ये नहीं कि आप कर लो और बस खुश नहीं है, बस लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, मतलब
फास्ट का मतलब यही होता है कि उस दिन हम सारी बुरी चीज़ों को उतनी देर के लिए एटलीस्ट त्याग दें, तो इसलिए हम फास्ट करते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई और एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ आपको कि 6 तारीख को हमारे यहाँ पे मनाया जा रहा है जन्माष्टमी, क्योंकि इस दिन बहुत सारे संयोग है। बाकी बहुत जगहों पे 7 तारीख को भी मनाया जा रहा है, जैसे कि हमारे ससुराल यानी कि हरियाणा में जब हमारी फैमिली रहती है वहाँ पे 7 तारीख को मनाया जाएगा। तो मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी को जो मैं स्नान वगैरह कराऊंगी कल मॉर्निंग वाली वीडियो के साथ। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को भगवान बहुत सारी सद्बुद्धि दे, देश में शांति बनी रहे और हम और आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और सभी यशोदा माता के लल्ला लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद, भगवान हमारे बच्चों को भी बहुत सारी खुशियाँ देना। और नियम मैंने आपको बता दिया कि नियम, कोई नियम का वो आप ये मत करिएगा कि ऐसे नहीं हुआ वैसे हुआ। आपके पास जो चीज़ है वो लीजिए और खुशी से भगवान का जन्मदिन मनाइए और बहुत सारा खुशियाँ बांटिए। चलते हैं और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।